दुनिया की सियासत एक ऐसा खेल है जहां ना दोस्ती पक्की होती है ना दुश्मनी। यहाँ जो आज दुश्मन है वह कल दोस्त बन सकता है, और जो आज दोस्त है वह कल दुश्मन। इस खेल में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वो है फायदा। और इस खेल का सबसे बड़ा बाजीगर है अमेरिका, जो अपने हितों के लिए किसी को भी हीरो से विलेन और विलेन से हीरो बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो इस सियासत की काली सच्चाई को उजागर करती है। एक शख्स जिसे कभी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी कहा गया। जी हाँ, कहते हैं राजनीति में कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता, ना दोस्ती ना दुश्मनी, सिर्फ फायदा। और अगर दुनिया में इस थ्योरी को सबसे अच्छे तरीके से कोई निभाता है, वो है अमेरिका। एक देश जिसकी जुबान पर शांति का पाठ होता है, लेकिन हाथ में खंजर छुपा होता है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे कभी दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कहा गया, जिसके सिर पर अमेरिका ने 84 करोड़ का इनाम रखा था, जिसे पूरी दुनिया से कहा गया बीवेयर, ही इज डेंजरस। लेकिन आज वही आदमी वाशिंगटन की सड़कों पर सूट बूट पहनकर घूम रहा है, व्हाइट हाउस के लॉन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ नचते हुए तस्वीरें खिंचवा रहा है, और दुनिया देख रही है कि आतंकवाद का लिबास पहनने वाला आज शांति का दूत बन गया है। नाम है अहमद हुसैन अल-सरा। अमेरिका की सियासत का यही रंग है, और इसके पीछे की कहानी हर भारतीय को समझनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत की हकीकत है। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है अबू मोहम्मद अल जलौनी से। ये कहानी सीरिया की है, लेकिन असल में अमेरिका की है, क्योंकि इस कहानी में असली खिलाड़ी वही है। सीरिया तो बस शतरंज का एक पायदान है, जिसे कभी बर्बाद किया गया, कभी बसाया गया। अहमद हुसैन अल-सरा ये नया नाम है उस चेहरे का जिसे कभी अबू मोहम्मद अल जलौनी कहा जाता था। और कहानी शुरू होती है यहीं से। मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर जिस लड़के ने अलकायदा का दामन थामा, वही आदमी जिसने 2011 से 2016 तक सीरिया लहूलुहान किया, अस्पताल उड़ाए, स्कूलों को तबाह किया, मस्जिदें तक नहीं छोड़ी, लाखों लोगों को बेघर किया, बच्चों को अनाथ किया और औरतों को विधवा कर दिया। वो अब अमेरिका के समर्थन से राष्ट्रपति बना बैठा है। अब आइए बताते हैं ये सब हुआ कैसे। जब एक दिन इस जलौनी को आइडिया आया, क्यों ना अपनी दाढ़ी ट्रिम करूं, जूता पैजामा फेंक कर सूट पहनूं, हेयर कट करा दूं और ट्रम्प के स्टाइल में कैमरे के सामने आ जाऊं। और अमेरिका, जिसे शांति का सौदागर बनना था, जिसने नोबेल पीस प्राइज का सपना देखा था, उसने उसे गले से लगा लिया। जी हाँ, आतंकवादी से बना राष्ट्रपति, और अमेरिका ने उसे बताया पार्टनर इन पीस। और फिर उसने सोचा आतंक की जगह शांति की बातें करूं। अब जब शक्ल बदल गई, कपड़े बदल गए, तो क्या सोच बदल गई? शायद नहीं। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका को बस इतना दिखा कि ये आदमी अब उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। 2010 के दशक में यही अमेरिका था जो सीरिया में बशर अल असद की सत्ता को गिराने के लिए आतंकी गुटों को हथियार दे रहा था। अलकायदा की सीरियन ब्रांच जमात अल नुसरा, वही ग्रुप जिसे जलौनी यानी आज का अहमद हुसैन चलाता था। उस वक्त एक ग्रुप अमेरिका के हिट लिस्ट में था, मगर फिर खेल बदला। असद कमजोर पड़ा, रसिया और ईरान की पकड़ ढीली हुई, और अमेरिका को नया मोहरा चाहिए था। अब जो कल तक आतंकी था, वही आज राष्ट्रपति बन गया। अब आप सोच रहे होंगे ये हुआ कैसे। दरअसल अमेरिका का इतिहास यही है। कल जिनको रॉकेट लॉन्चर थमाए थे, आज उन्हीं को आतंकवादी कहा जा रहा है। 1980 में रूस को अफगानिस्तान से भगाना था, तो तालिबान को फ्रीडम फाइटर बना दिया। एक वक्त था जब लादेन को फ्रीडम फाइटर कहा गया,
रूस को हराने के लिए तालिबान को खड़ा किया। फिर वही लादेन जब अमेरिका के खिलाफ हुआ तो पाकिस्तान में जाकर ठोक दिया। सदाम हुसैन को हथियार दिए, ताकत दी, बाद में फांसी पर लटकाया। और अब यही स्क्रिप्ट सीरिया में रिपीट हो रही है। पहले बशर अल असद को हटाने के लिए अल नुसरा जैसे जिहादी गुटों को परोक्ष समर्थन मिला। फिर जब सत्ता ढह गई तो उन्हीं में से किसी एक को अमेरिका ने राष्ट्रपति बना दिया। सद्दाम हुसैन को ईरान से लड़ने के लिए सब कुछ दिया, फिर फांसी पर चढ़ा दिया। अब यही कहानी दोहराई गई सीरिया में। अलसरा ने जब देखा कि जिहादी बनकर अब कुछ नहीं मिलेगा, उसने अपना चेहरा बदला, टीवी पर आया, टाई बांधी, अंग्रेजी में शांति की बातें की और अमेरिका को कहा गिव मी अ चांस। और अमेरिका, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार का मोह हमेशा से रहा है, झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप को तो वैसे भी अपनी छवि सुधारनी थी। रसिया यूक्रेन की लड़ाई थमी नहीं, इजराइल गाजा में हालात बेकाबू हैं, चीन की चालें तेज हैं और ट्रंप को दिखाना है कि वह शांति दूत है। तो फिर क्या था, अलसरा को गले लगाया गया, फोटो खिंचवाई गई और कहा गया he is a man with a strong past। क्या फर्क पड़ता है कि किसी स्ट्रॉन्ग पास्ट ने लाखों की जान ली थी। वहीं सीरिया की हालत अब भी वही है। एक देश जो 4 टुकड़ों में बढ़ चुका है, एक इलाका कुर्दों का है जो अमेरिका के दोस्त हैं, वहां शांति है। दूसरा है शुहदा, एक धार्मिक अल्पसंख्यक इलाका, वहां आतंकी नहीं पहुंचते, तो वहां भी शांति है। लेकिन बाकी सीरिया अब भी खंडहर है। 1 करोड़ 21 लाख लोग भूखे हैं, 30 लाख लोग भुखमरी की कगार पर हैं। दिन में सिर्फ 45 मिनट बिजली मिलती है, 70% पावर स्टेशन उड़ चुके हैं, 24 लाख बच्चे नहीं जाते, अस्पताल बंद है, हैजा फैला है। और ऐसे में राष्ट्रपति बना है वो आदमी जो इस बर्बादी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहा है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें सिर्फ उस शांति समझौते पर हैं जो उन्हें दुनिया के मंच पर एक पीस मेकर के रूप में स्थापित कर सके। पर कोई ये नहीं पूछता कि शांति की नींव किसके खून से रखी गई है। कौन थे वो मासूम बच्चे जिनके स्कूल उड़ाए गए? कौन थी वो माए जिनकी गोद उजड़ी? कौन थे वो लोग जो अब कूड़ेदान से खाना खोजते हैं? इसलिए ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये अमेरिका के उस चेहरे की कहानी है जो हर बार नया मुखौटा पहनता है। जहां पहले आतंकवादी था अब नेता है, और जहां पहले दोस्त था वहां अब दुश्मन है। पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब, ईरान से लेकर अफगानिस्तान, हर जगह अमेरिका ने सिर्फ अपना फायदा देखा है। तो सीरिया की ये कहानी बस एक मिसाल है, एक तस्वीर है, एक दर्पण है जिसमें राजनीति का असली चेहरा दिखता है। जहां अमेरिका हर बार वही करता है जो उसे सूट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उसने एक आतंकवादी को शांति का मसीहा बना दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या अमेरिका वाकई शांति चाहता है या सिर्फ अपनी जेब भरना? क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पहले लड़ाई करवाता है, फिर हथियार बेचता है, फिर शांति समझौता कराकर नोबेल लेने की सपना देखता है। तालिबान, सद्दाम, लादेन, गद्दाफी, असद, इन सब की फाइलों में अमेरिका का नाम लिखा है। तो क्या हम अलसरा भी उसी फहरिस्त में है? शायद हाँ। और भारत इस खेल को समझता है। भारत जानता है कि अमेरिका कब किसे बेच देगा और किसे खरीद लेगा। शायद यही वजह है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कभी कोई बड़ा बयान नहीं दिया, क्योंकि भारत अब बच्चा नहीं है जो अमेरिका की गोद में बैठेगा। भारत अब बराबरी चाहता है, जैसे चीन, जैसे रूस। भारत अब खुद के रास्ते पर है, क्योंकि दुनिया को समझ आ गया है अमेरिका से रिश्ता मतलब मुनाफा हो तो दोस्ती, नहीं तो दुश्मनी। और इस पूरे तमाशे के बीच सीरिया का आम आदमी खड़ा है, भूखा, बेघर, अनपढ़। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका राष्ट्रपति सूट पहनता है या कुर्ता। उसे चाहिए खाना, पानी, स्कूल, नौकरी, लेकिन उसकी किस्मत में लिखी है राजनीति। और किसी शायर ने शायद इसी के लिए लिखा था,
सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है, फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। सीरिया की आंखें छीन गई और अब अमेरिका उन्हें चश्मा पहना रहा है शांति का। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वो चश्मा देखने लायक भी है या फिर वो सिर्फ एक और दिखावा है। तो सीरिया की ये कहानी बस एक मिसाल है, एक तस्वीर है, एक दर्पण है, जिसमें राजनीति का असली चेहरा दिखता है, जहां अमेरिका हर बार वही करता है जो उसे सूट करता है। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार उसने एक आतंकवादी को शांति का मसीहा बना लिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।